बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम आपको सुनाते हैं ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान अजीज़ में ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दो सूरतों यानी सूरतुल अंबिया और सूरत स्वाद में आया है, लेकिन दोनों सूरतों में सिर्फ नामज़कूर है, मुख्तसर और मुफस्सल, किसी किस्म के हालात का कोई तज़किरा नहीं है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब लोग नेक थे। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, इस्माईल, यसा और ज़ुल्किफ़्ल का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जिस तरह कुरान मजीद में नाम के सिवा कुछ जिक्र नहीं फरमाया, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनके मुतल्लिक कुछ मनकूल नहीं है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर थे और किसी कौम की हिदायत के लिए मबऊस हुए थे। कुरान और सुन्नत में इससे ज्यादा सकूत है। बाकी रहा सयार और तवारीख में इनका जिक्र, तो काफी तफ्शीशें जुस्तजू के बाद भी हमें इस सिलसिले में ऐसी ठोस मालूमात नहीं मिल सकती जिनके जरिए से ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के हालात वाक़ियात पर मजीद रोशनी पड़ सके। चनाचा तौरात भी खामोश है और इस्लामी तारीख में अलबत्ता इब्ने जज़ीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मशहूर मुफस्सिर ताबे मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से इनके मुतल्लिक एक किस्सा नकल किया है। इसी तरह इमाम इब्ने हातिम ने इसी किस्से के करीब करीब कुछ आसार अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि ये एक तवील रवायात है। इनमें है कि इब्ने अब्बास और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल नबी नहीं थे, बल्कि वो एक नेक और सालेह आदमी थे। लेकिन एक तो ये रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, दूसरा ये कि इब्ने अब्बास और अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील कदर सहाबा और मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे अजीम तब्बी से ये नामुमकिन है कि वो ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये फरमाए कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक मर्द थे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ है कि ज़ुल्किफ़्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्होंने अल्लाह की खातिर किसी आदमी की ज़मानत दी थी जिसकी पादाश में उनको कई बरस कैद की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। चनाचा शाह साहिब अपनी तफसीर मौज़ुल कुरान में लिखते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक शख्स के ज़ामिन होकर कई बरस कैद रहे और अल्लाह की खातिर ये मुशक्कत सही है। मौजूदा दौर के बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है ज़ुल्किफ़्ल कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। एक दूसरे मुफस्सिर की अजीबो गरीब राय है कि ये ज़ुल्किफ़्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, क्योंकि इसके दारुल सल्तनत का नाम कबल था जिसका मारूफ कुफ़्ल है और अरबी में ज़िम्मे साहिब और मालिक के लिए आता है और साहिब माल के लिए ज़ुमाल और मालिक शहर के लिए ज़ू बदल के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा यहाँ कबल के मालिक व बादशाह को ज़ुल्किफ़्ल कहा गया है। इस मुफस्सिर ने यह भी दावा किया है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी, मगर इसकी मौजूदा सूरत दूसरे अदयान की तरह महरफ मस्जिद शुदा है। लेकिन ये अकवाल क्या सुअरा से ज्यादा तारीखी हैसियत से कोई वक्त नहीं रखते। हम इस तासुब के कायल नहीं हैं कि अगर सही तारीख से ये साबित हो जाए कि कुरान ने जिन अंबिया के सिर्फ नाम जिक्र किए हैं उनका मुस्ताक बरगुज़ीर राहस्ती है और इसका इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया जाए कि इससे पहले चूंकि ऐसी बात किसी ने नहीं कही इसलिए ये काबिल रद्द है। यकीनन हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तारीखी हिकायत की जुस्तजू का बाब बंद नहीं हुआ और आए दिन नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं और जदीद इंकशाफात हो रहे हैं, बल्कि इनके जरिए कुरान मजीद और अहादीस रसूल के बयान करदा वाक़यात की तस्दीक होती चली जा रही है। मलहद व बेदीन लोग इनका इनकार इसलिए करते आ रहे हैं कि तारीख और फ़लसफ़ा इनका साथ नहीं देते। लेकिन अगर कुरान करीम की बयान करदा किसी हस्ती के मुतल्लिक मजीद इंकशाफात रोशनी में आए तो हमारे लिए इनकार का बास नहीं बल्कि मुखालिफीन पर मजीद हज्जत और दलील है। लेकिन इस हकीकत के इकरार के बावजूद इससे यह भी लाजिम नहीं आता कि किसी वाक़े के मुतल्लिक कोई शख्स इतने वहमो गुमान और कैसो अंदाज से बेदलील कोई बात कर दे तो ज़रूर इसको मान लिया जाए। चनाचा ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध करार देना भी अभी तक इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फरिश्ता नबियों पर ईमान लाने के लिए कुरान की वो तीनों दफात काफ़ी हैं जो दीन इस्लाम का इम्तियाजी वक्फ है। सूरत फातिर आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डर सुनाने वाला न गुजरा हो। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ अंबिया के वाक़यात हम आपको बयान कर चुके हैं और उनमें से बाज़ के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए।
सूरत अल-बकरा आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रसूलों में से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। इसलिए एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए, हम अल्लाह के अंबिया में से किसी नबी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते, इन तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। इसमें साफ और वाज़िह अकीदे के बाद अगर हमारे सामने किसी मुल्क और किसी खत्ते के अंबिया रसूल के वाक़यात नहीं भी आए तो उसके असबाब व वजूहात और हैं, लेकिन जहाँ तक इन पर ईमान लाने का ताल्लुक़ है वो इख्तिसार से भी काफ़ी है और इनकी तफसीलात से आगाही हमारी रुश्तो हदायत के लिए मकासद यानी अल्लाह पर ईमान और नेक अमाल के लिए ज़रूरी नहीं है खुसूसन, जबकि अल्लाह ताला ने हम पर यह हकीकत भी कुरान मजीद में वाज़िह कर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबुन नबिय्यीन हैं और तमाम सच्चे अदियान की सही और हकीकी तालीम की तस्दीक करके इनको बुलंद दर्जात के दर्जे कमाल तक पहुँचाने वाले हैं। जैसा कि सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। खुलासा कलाम ये है कि हमें ये तस्लीम है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह के सच्चे नबी और पैगम्बर मबऊस हुए, बल्कि सीरत निगारों की रवायात के मुताबिक अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान के किसी गोशे में उतारे गए। लेकिन जब तक कुरान और हदीस की सराहत या तारीख के सही दलाइल बराहिन से ये साबित ना हो जाए कि जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, महज क़ियास और आरा की बिना पर हम उसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह किसी नबी को ना मानना कुफर की राह है, इसी तरह किसी गैर नबी को नबी तस्लीम करना भी बातिल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।